राव जी ज्ञान दर्शन में सभी श्रोताओं को जय माता जी। राम राम सा सवाने नम्र निवेदन है। राव जी ज्ञान दर्शन चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बताएं आपको जो राव जी ज्ञान दर्शन पर बातें अच्छी अच्छी सुनने को मिलती हैं वो कैसी लगती है। आज एक अच्छे इतिहास की बात, पुरानी बातें बताएंगे। जो बातें हम राव जी ज्ञान दर्शन चैनल पर बताते हैं उसमें कोई जाति पाति का सहयोग नहीं है। अगर गलती से ही कोई नाम आ जाए तो हमें क्षमा कर दीजिएगा, क्यों पुराना समय में जो भी बातें कही गई हैं कवियों द्वारा, ज्ञानियों द्वारा, उसमें कोई न कोई तो नाम और जाति का आ जाता है। आज किसी पुराने ज़माने में आर्यावर्त में एक बड़े ही प्रतापी धर्मात्मा न्यायप्रिय राजा रहते थे। राजा बहुत ही दयालु, शीलवान, गुणी, विद्वान थे। कवियों का, जातकों का, पंडितों का आदर सत्कार करते थे। कोई भी गुणी विद्वान राजा के द्वार में जाते तो राजा उनका मान सम्मान करते। राजा के यहाँ विद्वानों का बड़ा जमघट, भारी भीड़ लगी रहती थी। राजा के दरबार में दूर दूर के अच्छे अच्छे विद्वान पंडित आते थे और अपनी योग्यता के अनुसार कविता सुनाते थे और राजा उनको पुरस्कार देते थे, दान देते थे। कभी कभी अयोग्य लोग भी कुछ ना कुछ पाकर चले जाते थे। उनकी कविता, दुआ, बात राजा को अच्छी नहीं लगती थी तो भी उनका मान रखने के लिए राजा साहब कुछ ना कुछ दान देते थे। उसके दरबार से कोई विद्वान खाली हाथ कभी नहीं लौटा। ऐसे एक न्यायप्रिय, धर्मप्रिय, धर्म को जानने वाले, मर्म को जानने वाले, बड़े शील स्वभाव, बुद्धिजीवी राजा थे। इसलिए राजाओं में महान विद्या प्रेमी राजा कहलाने लग गए। उस राजा की नगरी के पास एक गांव था। गांव में एक गरीब दरिद्र ब्राह्मण थे। उसका अन्न के दाने दाने के लिए मोहताज थे। बिल्कुल नादारी थी और गरीबी थी। उसके यहाँ कभी चूल्हा जलता तो कभी चूल्हा ठंडा रहता था। कभी भोजन मिल जाता, कभी भोजन नहीं मिलता। ईश्वर की कुदरत है।
बेचारे पंडित जी के दिन बड़े संकट में गुजर रहे थे। ब्राह्मण के परिवार में सिवाय उनकी पत्नी के और कोई नहीं था। पंडित जी और पंडितानी दो ही थे। धन की कमी के कारण पत्नी भी पंडित जी से बहुत नाराज रहती थी। पंडितानी ने पंडित जी से कहा, पंडित जी, हमारे राजा बहुत ही विद्वान हैं और विद्वानों का आदर सत्कार करते हैं, और आप भी जाए और राजा को कुछ दुआ कविता सुनाए, जिससे आपको भी कुछ भेंट राजा से मिल जाए, तो कुछ दिनों महीनों के लिए हमारे भी पेट पूजा का साधन हो जाए। राजा दानी है और ब्राह्मणों को दान देते हैं, पंडितों को, जाचकों को। कोई भी कवि राजा के दरबार में जाते हैं तो राजा बहुत आदर करते हैं। पंडित जी ब्राह्मण बोले, पंडितानी, आप कहती हैं, मगर मैं तो कभी कविता, दुआ, छंद कभी मेरे दिमाग में आता ही नहीं है, और कभी मैंने जोड़ कला करने की चेष्टा भी नहीं की, और नहीं मुझे विचार के सागर में पड़कर अनमोल मोती शब्दों के लेना आता है, नहीं जोड़ कला करनी आती है। मैं क्या कहूँगा राजा को जाके, और राजा अगर मेरे पर क्रोध हुए और कुछ गलत शब्द निकल गया तो फिर राजा है, राजा जोगी अगन जल ताकी उलटी रीत, डरता रो परशुराम जी थोड़ी पाले प्रीत। जल जोगी जमराज अग्नि से अलबत डरना, भूल चूक महाराज भरोसा कदे नहीं करना। ब्राह्मणी ने कहा, पंडितानी ने, पंडित जी, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? हमारे राजा बहुत ही दयालु है और बहुत ही शीलवान, क्षमावान है। अगर आपकी कोई दुआ, कविता राजा को अच्छी नहीं लगी तो भी वो आप पर क्रोध नहीं करेंगे, आप जाइए। तू तो पगली है। बेटेरी बाप पंडितानी, कविता तो वही कर सकता है जिसकी जुबान पर माँ सरस्वती का वास हो, वही कविता कर सकता है। कविता करना, दुआ, छंद, सुरटा, श्लोक, मंत्र, चौपाई, ये हरेक रे बसरी बात कोनी। आ बात पंडित जी ने कहा तो उनकी पत्नी नाराज हो गई। वो बोली, वरती मेरा दिमाग खोपड़ा चाटते हो, कोई तुकबंदी करके दरबार में पहुंचिए, कुछ तो मिलेगा ही जिससे हमारे दाल बाटी का कुछ प्रबंध कर सकें। इस तरह पत्नी अपने पति से नित्य कहने लगी। पंडित जी उसे बार बार समझाते थे कि ये काम आसान नहीं है,
किंतु कहते हैं बाल हट, त्रिया हट, राज हट, जोग हट, तो हट जेल लिया। पंडित जी के जो पंडितानी थी वो उन्होंने हट कर लिया कि नहीं, आपको जाना ही होगा और राजा के दरबार में जाकर आपको कुछ ना कुछ दुआ कविता सुनानी होगी। पंडित जी ले भगवान का नाम, जाको राके साइया मार सके ना कोई, बालन बांका कर सके सारा जग बेरी होई। अपने पत्नी को कहा कि कल मैं राजा के दरबार में जाऊंगा और राजा को दुआ सुनाऊंगा, जो मेरी बुद्धि ईश्वर कृपा से जो जुड़ जाए शब्द वो कहूँगा। पर मार्ग में खाने के लिए कुछ भोजन की व्यवस्था हो जाती। पंडितानी ने बाजरे की रोटी बनाकर एक अंगोचे में बांधकर पंडित जी को दे दिया कि ओ ब्राह्मण आप ये ले जाएं और मार्ग में जो भूख लगे प्यास लगे तो ये रोटी आप जीम लेना, भोजन कर लेना। पंडित जी वहाँ से चले। दर कुंजा दर मंजिला, दर कुंजा दर मंजिला, विश्राम करते करते, चलते चलते, मार्ग में बहते बहते। धूप बहुत तेज थी। जितनी धूप तेज थी उतनी ही पेट की भूख तेज थी। भूख से तुरी का तेज हट जाई, भूख से सिद्ध की बुधारी, भूख से कामणी काम छोड़ देत, भूख से पुरुष छोड़ देत नारी। कवि गंग कहे सुन साह कबर, पापणी भूख भूख चार जुगऊ न्यारी। अब बहुत ही ज़्यादा भूख लगी थी। अपने भूख की प्यास को शांत करने के लिए वे एक तालाब के पास छाया देखकर, अच्छा पेड़ वृक्ष देखकर, जो अपने कंधे पर लटका अंगोचा रुमाल था कंधे पर रखा हुआ पंडित जी के, उसमें से बाजरे की रोटी निकाली और बाजरे की रोटी खाने लगे, जो कि काफ़ी देर धूप में चलने से सूख गई थी। इसलिए पानी में भिगो भिगो कर उसे खाने लगे। इस बीच में कौवा कोई उड़ता उड़ता कहाँ से आ गया। वो कौवा बार बार अपनी चोंच पानी में भिगोता और रगड़ता, भिगोता और रगड़ता। पंडित जी ब्राह्मण देवता बेचारे कवि तो नहीं थे, फिर भी वे सारे रास्ते कुछ तुकबंदी करने की, कुछ कविता बनाने की, दुआ बनाने की सोच रहे थे, लेकिन उनको कोई दुआ मिल नहीं रहा था, दिमाग में आ नहीं रहा था। सोच रहे थे, जब उन्होंने कौवे की चोंच को रगड़ते देखा, बार बार प्रतिक्रिया करते रगड़ते देखा, वैसे ही उनके दिमाग में अनायास कोई बात सूझी और एक दुआ बन गया।
पंडित जी गौर में दुआ विचार में कहने लगे, घिसता है फिर घिसता, शम शम गिरता पानी, तेरे मन की बात कालिया सारी मैंने जानी। ऐसा एक दुआ बना दिया। ब्राह्मण ने मन में कहा, वाह, ये तो कविता बहुत अच्छी हो गई। ब्राह्मण अपने मन में गर्व करता फूलता नहीं समा रहे थे। वे तैयार होकर राजा के दरबार में पहुँचे। उसने एक बार फिर अपनी कविता को अपने मन में याद किया और कहा, वाह, क्या शानदार कविता है। राजा ने उसे बुलाया और कहा, बाबूजी, आप भी कुछ सुनाने के लिए आए हैं। पंडित जी ने अपनी कविता की कहा, राजन, हम आपको कोई दुआ कविता सुनाना चाहते हैं जो हमारी जोड़ी हुई श्रेष्ठ रचना है। हमने अपनी बुद्धि से जोड़ी है, बनाई है। तो राजा ने कहा, पंडित जी, तो आप अवश्य ही आपकी बुद्धि से विचार विमर्श से जोड़ी हुई कविता है वो सुनाइए। तो राजा को पंडित जी ने कहा, राजन, एक कविता दुआ है, घिसता है फिर घिसता है, शम शम गिरता पानी, तेरे मन की बात कालिया मैंने सारी जानी। इस पर पंडित जी ने राजा को कहा, राजन, यह है मेरी कविता दुआ, आपको कैसा लगा राजन? राजा ने पंक्तियाँ और दुए का शब्द सुन पंडित जी ब्राह्मण को कहा, आपके दुआ में कविता में क्या विशेषता है? ये तो अर्थहीन है, इसमें कोई अर्थ नहीं, कोई गुड़ा अर्थ नहीं, कोई ज्ञान रूपी शब्द का अर्थ नहीं मिलता। इस पर पंडित जी ने बिगड़ते हुए कहा, रीश में राजन, हम जानते थे कि आप बड़े कदरदान हैं, पर मुझे तो निराशा ही हुई। मेरी कविता मान है, मैंने बहुत संघर्ष करके ये कविता दुआ बनाया और आपने इसकी कदर नहीं की राजन। राजा दयालु थे और न्याय प्रिय राजा थे। उन्होंने सोचा मन में कि कहीं मेरे शब्दों से पंडित जी को क्रोध ना आ जाए और क्रोध में आत्मा में कुछ कटु वचन ना बोल दे। तो राजा ने पंडित जी को पुरस्कार इनाम देकर उनका सम्मान किया और पंडित जी को कुछ दक्षिणा देकर, आशीर्वाद लेकर, कुछ रुपए देकर विदा कर दिया। समय बीता। राजाओं के यहाँ तो तरह तरह के षड्यंत्र होते हैं। कभी राजा को किसी दूसरे राजा से डर रहता है, कभी अपने मंत्री संतरी से, कभी रानी की नीयत खराब हो जाती है, कभी कोई राजकुमार षड्यंत्र कर देते हैं, कभी कोई मंत्री कर देते हैं। ऐसा चक्कर राजघराना में चलता ही रहता है। तो एक मंत्री राजा पर षड्यंत्र कर रहे थे, मगर राजा भी बहुत बुद्धिमान गुणी थे। उन्होंने
अपनी सुरक्षा कर रखी थी। अपने पास बहुत ही बुद्धिमान, विवेकशील, विचारवान, न्याय के मर्म को जानने वाले बड़े अच्छे विद्वानों, पंडित ब्राह्मणों की फौज रखी थी, जो उनको समय समय पर सही रास्ता मार्ग बताते थे। राजा को कहते थे, राजन ये काम आपके लिए उचित करना है, ये काम आपको नहीं करना है। तो उसे राजा साहब के एक मंत्री थे, उन मंत्री को बहुत क्रोध आया, गुस्सा आया मन में। मंत्री जी ने सोचा, हमने बहुत चालें की राजा को मरवाने के लिए, मगर देखो राजा की उम्र, भगवान अभी राजा को मारना नहीं चाहता, बार बार बच जाता है। मगर आज जो हमने षड्यंत्र किया है, मंत्री जी ने कहा, आज जो हमने षड्यंत्र किया है, उस षड्यंत्र से राजा नहीं बच सकते, हम राजा को मारेंगे। तो पंडित जी ने, मंत्री जी ने राजा के यहाँ एक नाई सेन भगत जी को भेजा कि भाई राजा की दाढ़ी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, आप उसकी दाढ़ी कर दीजिए। तो वो नाई सेन भगत आए और राजा की दाढ़ी बनाने के लिए तैयार हुए। अपने उस्तरे को घस रहे थे, घिस रहे थे, धार नहीं आ रही थी, शरीर कंप रहा था, दूधनी बड़ी हुई थी। राजा वो देख रहे थे। राजा ने देखा, का सेन जी, आप तो कभी इतने वर्षों से मेरी दाढ़ी बना रहे हैं, बाल की कटिंग कर रहे हैं, तो आपको कभी भी शरीर में कंप नहीं बढ़ी, दूधनी नहीं बढ़ी, आज आपका चेहरा उतरा हुआ है, शरीर में दूधनी बढ़ी हुई है, इसका क्या कारण है? ये बात राजा साहब ने कही। बार बार सेन जी, नाई जी गश्ते हुए उस्तरा को राजा के पास ले जा रहे थे मुंह के। तब राजा ने, जो वो पंडित जी ने दुआ का, उस दुआ कविता का स्मरण आया। राजा जोर से बोले, गिरता है फिर गिरता है, शमशम गिरता पानी, तेरे मन की बात कालिया मैंने सारी जानी। संयोग से उस नाई का रंग भी काला था। उसने जैसे ही उन पंक्तियों को, राजा की कविता दुआ को सुना, पिंपल के सूखे पत्ते की तरह कांपने लगे, पिसने लगे, शरीर भीगने लगा पसीने से, उसकी नजरें झुक गई। राजा समझ गया कि आज कुछ गड़बड़ है। वह दौड़ते हुए बोला, क्या बात है, चुप क्यों हो? यदि कुछ छुपा रहे हो तो जिंदा गड़वा दूंगा, बचोगे नहीं मुझसे। नाई ने समझा कि राजा मेरे मन की सब बात जान चुके हैं, इसलिए वह राजा के पांव पकड़कर बोला, अंधाता फरियाद कोट दिवालियां राज करो, चांद सूरज ज्यों तपे ज्यों तपो, मुझे क्षमा करें, मेरा कोई कसूर नहीं था।
वैसे तो आप मेरे मन की सारी बातें जानते हैं अंदाता, फिर भी मैं नीच कालिया आपको सब कुछ बताऊंगा। मुझे आपके दुष्ट मंत्री ने लालच देकर कहा कि मैं आपकी हत्या कर दूं। मैं आज आपकी गर्दन पर उस तरह चलाने वाला था, पर आप तो राजन अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं। अंधाता, मैं निरपराध हूं। राजा दुष्ट मंत्री की नीचता सुनकर आग बगुला हो गए। एडीरी चोटी चोटीरी ब्रह्मंड में राजा रे लाई लागी। उसने तुरंत सेनापति को बुलाया और कहा, जाओ मंत्री जी को कैदी के रूप में जैसे कैद करके अपराधी कैदी को लाते हैं, उसी तरह मेरे समीप उपस्थित किया जाए। मंत्री ने मुझे मारने का, मेरी हत्या का असफल निष्फल परीक्षण किया है। मुझे मारना चाहता था, उसको मेरे समीप लाया जाए। मंत्री को लाया तो मंत्री क्रोध में राजा को और वचन कटु कहने लगे। तब राजा को पता चल गया कि ये मंत्री बहुत ही खोटी बुद्धि का है और ये अपने राज में रहने के लायक नहीं है। अगर आज आपा इसको जीवन दान दे दिया तो फिर आने वाली समय में ये बहुत ज़्यादा और षड्यंत्र करेगा और हर समय बराबर नहीं है, सिर की नहीं रहती है। ऐसा विचार कर राजा ने उस मंत्री को सूली पर चढ़ा दिया, सूली का हुक्म दे दिया। और राजा ने विचार किया कि देखो, एक ब्राह्मण पंडित जी की कविता दुआ से हमारे जीवन में आज काल आया हुआ था और अगर ये दुआ आपा याद नहीं करते, पंक्ति अनायास हमारे मुख पर नहीं आती, तो आज मृत्यु निश्चित थी, उसे कोई नहीं टाल सकता था। मगर एक शब्द से हमारा कल्याण हो गया। राजा बहुत प्रसन्न हुए मनी मन और अपने नौकरों को भेजा पालकी देकर। राजा ने कहा, जाओ अपने पंडित जी है, पंडित जी और पंडितानी को लेकर आओ।